आप देखना किसी नालायक बच्चे को या कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर आप उसको ये कहते रहेंगे कुछ नहीं करेगा तू, आर्ट्स ही ले सकता है तू, आर्ट्स ही बीए ही करेगा तू, तो वो लास्ट में बीए ही करेगा, तो शायद क्या पता वो बीए भी ना करे। और जिस बच्चे को हम ये लेबल कर देते हैं ये तो कुछ कर लेगा, इसने तो डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल ही लेगा तो आगे चल के, इसने तो आईएएस ही क्रैक करना है, यूपीएससी करेगा ही करेगा, देखना वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। एक पिंजरे पर उसने लिख दिया नालायक चूहे और दूसरे पिंजरे पर उसने लिख दिया होशियार चूहे, स्मार्ट चूहे, और उसमें इतना विश्वास उसका था कि बिल्कुल असली वो लेडी सच में जिंदा हो गई। इनके सेक्शंस बनाओ अलग अलग, सेक्शन ए में इंटेलिजेंट बच्चों को रखो, सेक्शन बी में नालायक बच्चों को रखो, कि राधिका हो तो उसको बुलाऊं, राधिका को मरे हुए 1.5 साल हो चुका है। क्या नाम है आपका? इसमें बोल दो क्या नाम है। भव्य, आपका बर्थडे आज? अच्छा तुम्हारा, तो तुम क्यों बांट रहे हो सबको? क्या नाम है आपका? जतिन। जतिन, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई बर्थडे की जतिन को, भगवान ऐसे ही आपको खुश रखे। कैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से डेवलप हुआ आपका बिलीफ, आपका विश्वास दूसरों के प्रति जो आप दूसरों पर करते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे व्यक्ति को, और उस इन्फ्लुएंस का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो रेसिप्रोकेट, मतलब कैसे वो आईने में उस इफेक्ट को देखकर रेसिप्रोकेट करता है और आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो रिजल्ट्स कैसे आपके बिलीफ को रीइंफोर्स करते हैं और मजबूत बनाते हैं। साल था 1963 का। एक साइंटिस्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे एक चूहों के पिंजरे, जिसमें तकरीबन 100 चूहे थे, उन पिंजरे में से 50 चूहों को अलग कर दिया और 50 चूहों को दूसरे पिंजरे में डाल दिया। मतलब 2 पिंजरे उसने तैयार कर दिए। एक पिंजरे पर उसने लिख दिया डम्ब रैट्स, नालायक चूहे, और दूसरे पिंजरे पर उसने लिख दिया इंटेलिजेंट रैट्स, होशियार चूहे, स्मार्ट चूहे। जब वहाँ के केयर टेकर्स ने उन लेबल्स को देखा कि इतने बड़े साइंटिस्ट ने इन चूहों के ऊपर इस तरह से लेबलिंग की है तो ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात होगी, तो उन केयर टेकर्स और ट्रेनर्स ने जब उन चूहों की केयरिंग की, ट्रेनिंग जो वो रूटीन की करते थे, 1 साल बाद उस साइंटिस्ट ने, उस रोजेंथल उस साइंटिस्ट का नाम था, उन चूहों को मेज़ होता है एक भूल भुलैया, आप देखते होंगे, आप अपनी ज्योमेट्री में भी खेलते होंगे, भूल भुलैया की एक गोली होती है, उस मेज़ को आप ऐसे सॉल्व करते हैं कि कैसे इस गोली को लास्ट तक पहुंचाना है, सॉल्व करना है। एक भूल भुलैया में उन चूहों को जब छोड़ा तो देखा कि जिन रैट्स के पिंजरों पर इंटेलिजेंट रैट्स लिखा हुआ था वो वाकई इंटेलिजेंट बन गए, वो स्मार्ट बन गए, वो जल्दी उस पजल को सॉल्व करने लगे, और जिनके ऊपर डम्ब रैट्स लिखा हुआ था वो स्लो, बहुत ही ज़्यादा नालायक ही निकले। और इससे हमें क्या पता लगता है कि चूहों को तो पढ़ना नहीं आता, उन्होंने थोड़ा ना पढ़ा था कि हमारे ऊपर डम का लेबल लगा हुआ है, हमारे ऊपर इंटेलिजेंट का लेबल लगा हुआ है, लेकिन जो केयर टेकर्स और ट्रेनर्स थे उनके ऊपर उन वर्ड्स का इतना इफेक्ट पड़ा कि उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया कि ये चूहे इंटेलिजेंट है, ये चूहे नालायक हैं, तो उनकी ट्रेनिंग में भी वैसा ही इफेक्ट देखने को मिला, और उस इफेक्ट का इम्पैक्ट रेसिप्रोकेट किया उन चूहों ने, और वैसा ही उन्होंने रिजल्ट देना शुरू किया, और उस रिजल्ट से उन ट्रेनर्स और केयर गिवर्स की दोबारा से बिलीफ सिस्टम ये बनने लगी। तो ये जब ये सिस्टम चला, रेसिप्रोकेट होता चला गया ये सर्कल, तो लास्ट में इंटेलिजेंट लेबल किए हुए जो चूहे थे वो इंटेलिजेंट बनकर निकले, और नालायक लेबल किए हुए चूहे वो नालायक बनकर निकले। अब चूहे तो चूहे हैं, अब चूहों के एक्सपेरिमेंट से हम इस बात को कैसे विश्वास कर लें कि ऐसा कोई इफेक्ट होता है। 1968 पे सैन फ्रांसिस्को के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने रोजेंथल साइंटिस्ट को अपने स्कूल में बुलाया और कहा कि क्या ये एक्सपेरिमेंट आप हमारे बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो रोजेंथल और जैकब नाम के साइंटिस्ट ने रेंडमली एक दिन स्कूल को विजिट किया। वहाँ के स्कूल्स के बच्चों को एक फर्जी सा बेकार सा टेस्ट सर्कुलेट कर दिया कि ये लो तुम्हारे लिए टेस्ट है, ये बड़ी मुश्किल से हमने बनाया, इससे तुम्हारा IQ टेस्ट होगा, और उनका रिजल्ट्स अपने पास रख लिए, और स्कूल के टीचर्स को बुलाया और कहा कि देखो हमने 100 में से 50 इंटेलिजेंट बच्चों को छांट लिया है और 50 नालायक बच्चों को छांट लिया है, इनके सेक्शंस बनाओ अलग अलग, सेक्शन ए में इंटेलिजेंट बच्चों को रखो, सेक्शन बी में नालायक बच्चों को रखो, और इनको ट्रेनिंग दो, तुम्हें इन्हें पढ़ाना है। और 1 साल बाद आप देखेंगे कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे और जो नालायक हैं वो गलत परफॉर्म करेंगे। तो टीचर्स के अंदर एक बिलीफ डेवलप हो गया। बच्चों को नहीं पता है कि हमें इस बेस पे बांटा गया है, हम नालायक हैं कि इंटेलिजेंट, उन्हें तो बताया गया कि आपके 2 सेक्शन बना दिए गए, आपको टीचर पढ़ाने के लिए आएगा। टीचर्स के अंदर जब इस बिलीफ को
उन्होंने इंस्टॉल कर दिया कि हाँ देखो ये नालायक सेक्शन है और इंटेलिजेंट सेक्शन है। 1 साल बाद जब उन बच्चों के टेस्ट लिए गए तो जो बच्चे ए सेक्शन में थे, इंटेलिजेंट सेक्शन में, उनके रिजल्ट्स बेटर मिले बी सेक्शन से। इससे ये पता लगता है कि सिर्फ हमारा बिलीफ, और इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा कि कैसे हमारा माइंड रेसिप्रोकेट करता है, उस बिलीफ सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिला उन टीचर्स की टीचिंग्स पर, ट्रेनिंग्स पर। उन्होंने मन बना लिया तो नालायक है, उन्होंने कुछ बनना ही नहीं है। पढ़ाते तो अच्छा थे लेकिन उनको मन बना हुआ था, बिलीफ नहीं था उनका। कैसे उन बच्चों ने उस इन्फ्लुएंस को पहचाना, उसका इम्पैक्ट हुआ, उन्होंने रिजल्ट दिया कि हाँ जब टीचर हमें बिलीव कर रहा है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जब अच्छे रिजल्ट दिए तो टीचर्स ने फिर अपने उस जो साइकोलॉजी है उसको रीइंफोर्स किया कि हाँ ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो बहुत नालायक बच्चे हैं। तो इस तरीके से उनके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ा। अब समझना कैसे, तो जैसे ही ये बात पता लगी कि इस तरह से पिग्मेलियन इफेक्ट होता है, और इसका नाम पिग्मेलियन इफेक्ट क्यों पड़ा? अब साइंटिस्ट का नाम तो रोजेंथल और जैकब था, पिग्मेलियन कहाँ से हुआ? पिग्मेलियन एक मूर्तिकार हुआ करता था, और उस मूर्तिकार ने एक मूर्ति पर इतना मन लगाकर काम किया, उसने बिल्कुल असली लेडी जैसी एक मूर्ति को गढ़ दिया, स्कल्प्ट कर दिया, उसने मूर्ति बना दी। और उसमें इतना विश्वास उसका था कि बिल्कुल असली ये लेडी लग रही है, वो लेडी सच में जिंदा हो गई, ऐसी कहानी है, जिंदा हो गई। और वो जिंदा होकर मूर्ति से असली इंसान बन गई, और उस लेडी से उस स्कल्प्टर को प्यार हो गया। यानी उस स्कल्प्टर का जो बिलीफ उस मूर्ति में था, उस मूर्ति को भी जिंदा कर दिया। इसीलिए इस इफेक्ट का नाम पिग्मेलियन इफेक्ट पड़ा। अब ये मैसेज क्यों? ये मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी है कि अगर आपको अपने स्टूडेंट्स में जिस तरह का भी बिलीफ है, जिस तरह का आपको अपने बच्चों में बिलीफ है, वैसा ही वो रेसिप्रोकेट करेंगे। उनको लगने लगेगा कि हाँ मैं बिलीव, देखना किसी नालायक बच्चे को या कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर आप उसको ये कहते रहेंगे कुछ नहीं करेगा तू, आर्ट्स ही ले सकता है तू, आर्ट्स ही बीए ही करेगा तू, तो वो लास्ट में बीए ही करेगा, तो शायद क्या पता वो बीए भी ना करे। और जिस बच्चे को हम ये लेबल कर देते हैं ये तो कुछ कर लेगा, इसने तो डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल ही लेगा, तो आगे चल के इसने तो आईएएस ही क्रैक करना है, यूपीएससी करेगा ही करेगा, देखना वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। तो ये इम्पैक्ट होता है पिग्मेलियन इफेक्ट का। और ये इम्पैक्ट क्यों होता है अब ये समझो। हम लोगों का जो माइंड है वो अपने आपको तो एनालाइज करता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अपने अंदर कितना बिलीव है, सेल्फ बिलीव मेरे को अपने अंदर कितना है। लेकिन हमारा माइंड दूसरे क्या हमारे बारे में बिलीफ रखते हैं उसको भी शीशे की तरह देखता है। वो देखता है कि अगर टीचर को, पेरेंट को मेरे अंदर बिलीफ है, पड़ोसी को मेरे अंदर बिलीफ है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसका बिलीफ और स्ट्रांग होता है उसके लिए। द आइडेंटिटी वी सी, our identity we see as a mirror in society, our neighbors, our parents, our teachers, our environment, उस आइडेंटिटी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। तो इससे क्या सीखना है कि किसी के बारे में भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर कोई बिलीफ ना बनाएं, क्योंकि आपका बिलीफ भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से रोक सकता है। समझ आया आपको पिग्मेलियन इफेक्ट?